17 साल से बंद शुगर मिल, किसानों का सब्र टूटा और अब छाता में हुआ बड़ा हल्ला बोल। धरना पहुंचा महापंचायत तक। हजारों की भीड़ के बीच नेताओं और वक्ताओं ने सरकार से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पर सवाल खड़े किए और अब मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। क्या छाता की शुगर मिल के लिए अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है? मथुरा की छाता तहसील में लंबे समय से बंद पड़ी शुगर मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब लगातार बड़ा होता जा रहा है। कई दिनों से चल रहे धरने ने शुक्रवार को महापंचायत का रूप ले लिया। महापंचायत में किसान, युवा, सामाजिक संगठनों के लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े स्थानीय नेता बड़ी संख्या में पहुंचे। महापंचायत में एक ही मुद्दा सबसे ऊपर रहा, छाता शुगर मिल चालू करो। वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से मिल बंद होने के कारण क्षेत्र के किसानों और युवाओं को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मिल शुरू होने से गन्ना किसानों को स्थानीय स्तर पर बेहतर बाजार मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। महापंचायत के दौरान वक्ताओं ने प्रदेश के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर भी निशाना साधा और शुगर मिल बंद होने के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ये वक्ताओं के आरोप हैं जिनकी स्वतंत्र पुष्टि इस जानकारी से नहीं हुई है। युवा रज्जो ठेकेदार ने मंच से कहा, युवाओं ने अभी तो अंगड़ाई ली है, आगे और लड़ाई है। वहीं मुकेश धनगर ने शुगर मिल के शिलान्यास को लेकर भी सवाल खड़े किए और इसे राजनीतिक बताया। महापंचायत में सबसे बड़ा फैसला 11 सदस्यों की कमेटी बनाने का लिया गया। यह कमेटी राजा मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर शुगर मिल को दोबारा चालू कराने की मांग रखेगी। यानी अब आंदोलनकारी सीधे सरकार के सामने अपनी मांग रखने की तैयारी में हैं। महापंचायत की अध्यक्षता राजा मानवेंद्र सिंह ने की, जबकि मंच संचालन दिगंबर चौधरी ने किया। कार्यक्रम में अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े स्थानीय नेताओं के साथ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, किसान और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। मंच से लगातार किसानों और युवाओं की आवाज बुलंद होती रही। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या महापंचायत के बाद सरकार छाता शुगर मिल को लेकर कोई बड़ा फैसला करेगी? क्या 11 सदस्यीय कमेटी मुख्यमंत्री तक किसानों की आवाज पहुंचाने में सफल होगी? और सबसे बड़ा सवाल, 17 साल से बंद पड़ी शुगर मिल का ताला आखिर कब खुलेगा? छाता में शुरू हुआ धरना अब महापंचायत तक पहुंच चुका है। किसान मैदान में हैं, युवा आवाज उठा रहे हैं और अब मुख्यमंत्री से मुलाकात की तैयारी है। लेकिन इस आंदोलन का अगला पड़ाव क्या होगा? सरकार से बातचीत, कोई बड़ा ऐलान या फिर आंदोलन और तेज? अब सभी की नजरें छाता शुगर मिल और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। सब बताएं, आज जो यहाँ पे महापंचायत क्या निष्कर्ष निकला इस महापंचायत में? निष्कर्ष ये निकला कि जो दीपक शर्मा के खिलाफ हुआ था उसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए, शासन, प्रशासन और उसकी जांच करें, जो उसमें दोषी हो उसको सजा दी। दूसरा, इसमें डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा, उनसे बात करेगा और बात करने के बाद वहाँ मुख्यमंत्री से जो बातचीत वार्ता होगी उसमें सब लोग अपना विचार रखें और ये कोशिश की जाएगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें और इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसको आइंदा टिकट न दी जाए। 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी मथुरा वृंदावन आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या लगता है आपको? घोषणा छाता शुगर मिल को लेकर रुक? ये तो मैं सब कहता ही सकता हूँ, ये तो माननीय इनका मंत्री जी का कार्य है कि वो लेके अपने क्षेत्र में आए, जनता के सामने आए, उनसे कहें। क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे, कल अखबार में आया कि उसकी प्रशासन ने एक रिपोर्ट बना के भेजी, यहाँ के लोकल ट्वीट पर जाके भेजे गए, इस पर कोई ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है, क्या करेगा? वो बिल चलाएगा तो उसके साथ सारी फैक्ट्रियाँ लगाएगा, एक एथेनॉल की फैक्ट्री की बात ये कहते हैं अगर नहीं होता, अरे भाई 40 साल से फैक्ट्री चल रही थी, बिना करने की चल रही थी। जब आप फैक्ट्री बनेगी 6 महीने में गन्ना तैयार हो जाए, आप बीज बांटेंगे, किसान स्वयं बीज लाएगा तो उसको ये लगेगा कि फैक्ट्री चलने लगी, बनने लगी। जब तक फैक्ट्री बनेगी गन्ना तैयार हो जाए। ये तो गलत नियत लगती है। वैसे 11 लोगों की कमेटी कब तक तैयार होगी? ये बना लेंगे सब लोग बैठ के, कौन
जो बनेगा तय करेंगे। वर्तमान विधायक हैं वो बार बार कह रहे हैं हमने पूर्व में भी कई बार इस बिल को चलवाने का प्रयास किया लेकिन किन्हीं कारणों नहीं चल पाई। क्या लगता है आपको, इसकी जुम्मेबाजी थी या फिर वर्तमान विधायक को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका मंत्री बना दिया, चीनी भी उनके हाथ में दे दी, उनको 500 करोड़ रुपया भी अलॉट हो गया, 5000 करोड़ रुपया पूरे उत्तर प्रदेश की बिलों के लिए लगा। क्यों नहीं चला पाया? कोई चला सिवाय बहानेबाजी करने। उन्होंने करीब 500 सम्मानित लोगों को बुलाया इलाके में और बुलाकर उन्हें पूजन भी किया, जंगल भी कटवाया। आगे क्या हुआ? काफी में अगर पूजन कराया था तो आप मिल का काम शुरू कराते, या तो ठेकेदार से कमीशन पर कुछ इनकी लेते, गड़बड़ाहट हुई इसलिए वहाँ नहीं जमा, फिर ठेकेदार ढूंढते रहे, टाइम बीतता गया, अब चुनाव आ गए। इस धरने को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील करना चाहूँगा कि अपनी बात रखते रहें जब तक कोई मुख्यमंत्री का आश्वासन नहीं। 4 महीने में तो बिल चलेगी। मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, धरना चालू रहेगा या फिर नहीं चालू? अरे अगले महीने से। अच्छा भैया जी बताएं, आज ये महासम्मेलन में आए, क्या कहेंगे इसके बारे में? महासम्मेलन जो हुआ है 36 बरादरी का महासम्मेलन हुआ है और ये चीनी मिल को, जैसे कि आपको सबको अवगत है, चीनी मिल के चलते हुए ये पंचायत हुई है, महापंचायत हुई है। इसमें क्षेत्र की पूरी जनता, सर्व समाज का ये प्रोग्राम हुआ है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया जा रहा है, गन्ना मिल के लिए सब बोला जा रहा है, क्या कहेंगे? गन्ना मिल के बारे में इसलिए बोला जा रहा है कि गन्ना मिल हमारे माननीय मंत्री जी श्री लक्ष्मी नारायण जी, उनके कार्यकाल में बंद हुई है। 4 बार जुमलेबाजी दे चुके हैं, आज तक मिल चालू नहीं कराई है। एक्चुअल में उनको हमने रावण की उपाधि दी है। रावण की तरह जनता जब उनके पास जाती है, अभी एक रनबारी में एक प्रोग्राम था, अभी लोगों ने वीडियो देखी होगी, उस रनबारी के प्रोग्राम में मंत्री जी ने मजाक उड़ाते हुए लोगों का ये बोला था कि जीतू को जिला पंचायत सदस्य बना दो और उसके बाद मैं आपकी मिल चालू करा दूंगा। ये कोई बात है? ये मंत्रियों को शोभा देता है? एक नारे आदमियों की कमेटी के लिए आज आभार हुआ है, क्या वो कमेटी गठित होगी? बिल्कुल गठित होगी और बिल्कुल योगी जी के पास जाएगी। अभी क्या है, मंत्री जी की बात पे भरोसा जनता को बिल्कुल नहीं रहा है, बिल्कुल। अभी जनता अगर मंत्री योगी जी कह देंगे, मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल देंगे तो जनता उम्मीद कर सकती है। तो क्या मंत्री जी और नेताओं के खिल्लियाँ उड़ाने लगे? बिल्कुल खिल्लियाँ उड़ाते हैं। जैसे हमारे कुंवर राजा मानवेंद्र जी जो हैं, उनके बारे में एक वीडियो आपने देखा होगा, उन्होंने ऐसे मतलब एक वीडियो बनाया है और ये बोला है, उनको डर लग रहा है, फिर हंस गए, उनको डर लग रहा है, वो तो क्षत्रिय महासभा। मैं बोल रहा हूँ मंत्री जी, आप क्षत्रिय और करनी सेना से मत उलझिए, नहीं तो बहुत भारी प्रभाव पड़ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। क्यों कि इस क्षेत्र में, छाता क्षेत्र में 90,000 वोट क्षत्रियों के हैं, राजपूतों के। मोहन सिंह को इस बात के लिए तैयार कर लिया, मैं तेरे हाथ पर वैसे ही कीर्तन कर रहा है तो रेल की पटरी पर डाल देंगे, अपने आप रेल रुक जाएंगी या काट के चली जाएंगी तो अपने आप मिल चालू हो जाएगी। फिर वो लोगों ने कही तुम काटू मरवा में गुटा तुल रहे हो। तो ये आंदोलन कई बार 12 में हुए, 16 में हुए, 17 में हुए, 19 में भी हुए। कोरोना से पहले लगातार ये आंदोलन प्रदर्शन हुए। एक बार और टिकैत भी आने वाले थे, मथुरा से चले, लेकिन उनको गुमराह कर दिया किसी ने, वो सीधे हाईवे होके निकल गए। तो आंदोलन कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई ताकत कम लगी हो, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं रही जनप्रतिनिधियों में। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, उनके बाद भी मंत्री रहे, उनसे पहले भी मंत्री रहे। ये केंद्र का काम नहीं था, उत्तर प्रदेश शासन का काम था। और मैं तो बधाई देता हूं योगी जी को इस बात की कि उनने उसी क्षेत्र का विधायक और उसी गन्ना मिल का मंत्री बना दिया, इसलिए कि मिल जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। मुझे जब भी मंत्री जी मिलते थे, समारोह में, शादियों में, ब्याह में, 52 राउंड की पालों में, अभी पंजाब में मिले थे, तब भी मैंने कहा मंत्री जी ये आपके ही कार्यकाल में बंद हुई थी, आप ही इसका यश लूट लो, फिर इसे चालू करा दो, ये आपको यश मिलेगा। हम उनकी भलाई के लिए कहते थे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियां थी, क्या कारण थे। जबकि मुझे ध्यान है, उन्होंने जब योगी जी महाराज करौली पधारे थे स्वामी बाबा पे, तो उन्होंने कहा था मैंने मिलों के लिए
मिलों के लिए कहा था उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया कर दिया, लेकिन चूंकि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए मैं भी दे नहीं सकता। चुनाव के बाद वो पैसा रिलीज हो जाए। अब वो इस पर्टिकुलर मिल के लिए था या अन्य मिलों के लिए था ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिलों के लिए उनने स्वीकृति दी। अब टेक्निकल नो हाउ ये कहते थे मेंथनॉल का लगेगा, एथेनॉल का लगेगा। अरे मैंने शराब फराब बाद में बन जाएगी, पहले गन्ना हो तो उपजाऊ करो, पहले किसान गन्ना तो बोना शुरू करे। उन्हें विश्वास तो हो कि इसकी टूट रही जो एस्बेस्टस की शीट है वो मरम्मत होनी शुरू जाए। कई बार हवन हुए, कई बार नारियल फोड़े गए, कई बार भूमि पूजन हुआ, कई बार पूजा हुई। अभी 9-10 महीने पहले भी मंत्री ने किया जब वो बबुल सब साफ हुए थे, लेकिन ढाक के 3 पार। लेकिन आज मैं एक संदेश लेके आप लोगों के बीच में आया। यहाँ आने से पहले जिलाधिकारी से मिलकर आया हूँ। हालांकि समस्याओं के लिए गया था, कुछ राल के थे, कुछ मेहरौली के थे, कुछ वहाँ के लोग थे। तो पहले डीएम से मिला, उन्होंने इनको यहीं गिरफ्तार कर लो। पुलिस भी घर आ गई थी। मैंने आज मैं किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं, चाहे आप पीएसी लगा दो चाहे पुलिस लगा दो, आज मैं जाऊंगा। तो उन्होंने ये संदेश दिया है, मैं उजागर कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने मना किया था मुझसे कहने के लिए। लखनऊ से 20 सितंबर को मुख्यमंत्री जी मथुरा आ रहे हैं, तारीख भी बता रहा हूं। हालांकि वो 25 को भी आ रहे हैं रितंबरा जी के आश्रम में। मैंने तो कहा वहीं से हेलीकॉप्टर उड़ के वहां चले जाओ, एक नारियल तोड़ आए, अनशन और धरना सब समाप्त हो जाएगा। कल भी मैंने प्रेस में कहा है कि अगर योगी जी ने वादा किया है तो मिल चालू होगी होगी और होगी।